हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक पेपर आ रहा है और ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर पेपर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये, तो ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको एक एक करके सोल्यूशन कराऊंगा डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रूट ऑफ 3x² घटा 7x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसके मूल ज्ञात करने, तो कैसे करने देखिए ध्यान से। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा साथ के साथ, जिससे कि क्या है ना, आप आसानी से समझ पाओगे। चाहे आपको कोई क्वेश्चन आता है फिर भी आप उसका पूरा वीडियो देखें, जिससे कि क्या है वो पेपर में आपको एग्जाम के टाइम पे याद रहे। और इस पेपर से एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 नंबर का सेम टू सेम आने के भी चांस हैं। तो देखिए गाइस कैसे करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट मैं ये वाला करा रहा हूँ, 3x² घटा 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कैसे करते हैं दोस्तों, जब इसका रूट निकालने की बात आती है तो हम लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, माइनस का 6 इंटू में यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो 3 6 जा माइनस का 18। ओके दोस्तों, तो क्या होगा, माइनस का 18 आएगा। तो फर्स्ट वाला आपको एज इट इज उतारना होता है और लास्ट वाला भी क्या होता है, एज इट इज उतारना होता है। यानी कि सेम टू सेम उतारते हैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। और इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे कि क्या हो, मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 18 आना चाहिए और प्लस और माइनस करूँ तो ये बीच में जो लिखा है ना -7 ये आना चाहिए। तो 18 लाने के तरीके क्या हैं, 6 या 18 और क्या हो सकता है दोस्तों, 18 कैसे आ सकता है। आपको सर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो और क्या कर सकते हो दोस्तों बताओ। और तो कोई तरीका नहीं है, एक तरीका 18 को 1 से करो। तो हमें उस नंबर को सेलेक्ट करना है जिससे क्या बने, माइनस का 7 बने। तो देखो दोस्तों, 6 और 3 कितना होता है, 9। तो ये तो बन ही नहीं सकता और ये भी नहीं बन सकता। तो क्या बचा आपका 7 और 2, यानी कि 9 और 2। तो 9 में से अगर मैं 2 को लेस करूँगा तो 7 बचेगा, बट मेरे को तो -7 चाहिए। तो क्या मैं इसे ऐसे कर दूँ, -9 ले लूँ और प्लस का 2 ले लूँ। हो गई ऐसे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 9 में से दोगे तो 7 बचेगा, वो भी कि माइनस का। तो बस यहाँ पर यही कर दो। तो माइनस का 9, अगर यहाँ पे x लिखा है तो आपको भी x लिखना है। और फिर क्या लिया हमने, +2, तो प्लस का 2 और साथ में x लगा दो। इन दोनों में कॉमन देखो क्या कॉमन आ रहा है। आप कहोगे सर x कॉमन आ रहा है एक, तो क्योंकि x है। और कॉमन लेने के लिए हमेशा क्या करते हैं, तो छोटे वाला नंबर होता है वो लेते हैं। तो क्या आ रहा है कॉमन, इसमें 3 आ रहा है 9 आ रहा है। आप कहोगे सर 3 आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। 3x माइनस का 9 किससे होगा, 3 से होगा। और x तो पहले ही आ चुका है, तो ब्रैकेट क्लोज, जो x ब्रैकेट में लिखा है ये वाला सेम एज इट इज, जिसको आगे करके उतार दीजिए, इक्वल टू में 0। अब इनको देखो, +2x, यहाँ पे x तो पहले ही आ चुका है, क्या बचा आपका +2, तो +2 उतार दीजिए। देन 3x प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज। और ये नंबर क्या है दोस्तों, सेम है, तो इनको भी एक बार लिख देना। ये आपका हो गया फैक्टर, यानी कि गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 रूट्स, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मूल के लिए। क्या करेंगे दोस्तों, 3x प्लस का 2 और x माइनस का 3, इन दोनों को 0 के इक्वल लेट कर लोगे। यानी इस वाले नंबर को एक बार 0 के बराबर और इस वाले को भी 0 के बराबर लेट कर लोगे। तो क्या होगा, 3x माइनस प्लस का 2 उधर जगह क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3, क्योंकि ये चिपका के लिखा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और ये पहला मूल आ गया आपका, और दूसरा क्या है, x इक्वल टू माइनस है ना, उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये 2 नंबर का पेपर में आ रखा है। अब इसी के ऑप्शन में आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा था कि अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें क्या लिखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k 3x², मतलब यदि k की वैल्यू निकालने कब, जब आपके पास इक्वेशन ये हो। और साथ में बता दिया कि दोस्तों जो हमारा मूल निकलेगा, रूट्स निकलेंगे, वो कैसा होगा, रियल होगा और इक्वल रूट्स होंगे। तो अगर आपने 4 चैप्टर किया है तो आपको ये पता होगा, 3.4 पॉइंट हमारा ये 4 में से आ रखा है एक तरीके से। तो अब क्या कहता है, हिंदी में क्या कह रहा है, आपको k का मान ज्ञात करना है यदि इसका वास्तविक हल होगा और समान हल होगा। तो कैसे करते हैं देखिए गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, और क्या निकालना है इसमें, k की वैल्यू निकालनी है कब, जब रूट्स आर इक्वल एंड क्या लिखा है दोस्तों, रियल। इसका मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर d की वैल्यू पहले से ही क्या है, 0 है। हिंदी में क्या बोलोगे दोस्तों, मूल क्या है, वास्तविक एवं एक समान। ठीक है दोस्तों, तो d की वैल्यू 0 है, तो d की वैल्यू 0 का d का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर b² माइनस का 4ac इक्वल टू में 0। यानी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, अब खुद बताइए दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 होगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 लेके चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो 3 हो गया। बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर के, और सी का मान क्या है, कहोगे सर गिनती वाला 3। तो एज इट इज़ इसमें रख दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। देखो मैं कितनी जल्दी कराता हूँ। बी की वैल्यू के है, तो के स्क्वायर घटा 4 की जगह 4 इंटू में ए की वैल्यू क्या है बताओ दोस्तों, आप कहोगे सर ए की वैल्यू 3 है, इंटू में क्योंकि चिपका के लिखा है सी की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे। अब क्या करना है गाइस आपको, के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर घटा 4 3 जा 4 तिया 12, और 12 को 3 से गुना करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा आपका, आप कहोगे सर 36, 12 तिया 36, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 इक्वल टू में क्या है 0। क्या इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, कहोगे नो सर क्योंकि ये काउंटिंग वाला है ना तो उधर चले जाएगा, तो इक्वल टू में क्या होगा 36। के स्क्वायर की वैल्यू 36 है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे बताओ, आप सभी जानते हो दोस्तों जब भी स्क्वायर में आता है तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, के स्क्वायर इक्वल टू 36, तो क्या बोलोगे के इक्वल टू रूट में ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। बट जब भी आप 10th क्लास में आए हो और स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो आपको एक आंसर प्लस में लेके चलना है और एक आंसर माइनस में। तो के की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 36 क्या होता है, आप कहोगे सर 36 तो 6 का होता है, यानी के की दो वैल्यू क्या आ गई, एक तो प्लस का 6 और दूसरी क्या आ गई माइनस का 6, तो दोनों के दोनों आंसर आ चुके हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट कर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे देखिए सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और ये आपकी बुक का क्वेश्चन है 13.1 का क्वेश्चन है आई थिंक, और फर्स्ट ही क्वेश्चन है जहाँ तक मेरे को याद है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया क्वेश्चन, कह रहा है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपके पास 3 क्यूब है दोस्तों, और सभी जानते हो क्यूब कैसा होता है, इस टाइप का ये क्यूब होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कह रहा है आपके पास 3 घन है, ऐसे करके कितने घन है दोस्तों 3 है, और आप सभी जानते हो इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, एक तरीके से इक्वल होती हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं दोस्तों, आपके घर में पासा जो होता है जिसे हम डाइस भी कहते हैं और डाई भी कहते हैं कई बारी, तो जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। और कह रहा है इसका वॉल्यूम कितना है मेरे प्यारे भाइयों, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या चीज़ है ये दोस्तों, वॉल्यूम है ये। वॉल्यूम क्या होता है, आप कहोगे सर ये तो आयतन होता है, समझ गए मेरी बात, यानी आयतन कितना दे रखा है इसका 64 दे रखा है। और कह रहे जब तीनों घनों को मिलाते हैं और एक घन बन जाता है, 3 घनों को जब मिलाएंगे जाहिर सी बात है दोस्तों, देखो अब एक घन था, एक और लिया मैंने इस तरीके से, इसको मिलाया और एक और लिया, तो खुद सोचो अब एक तरफ तो लंबा हो गया ज़्यादा ये, और इनकी ऊंचाई क्या होगी एक तरीके से कम हो गई। तो आप क्या कह सकते हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप कह सकते हो अब ये घनाभ बन चुका है। क्या बन चुका है, घनाभ, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यूबॉइड, और साफ साफ क्वेश्चन में पहले से बता भी रखा है। तो आप कह रहा है बताइए सर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, घनाभ का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर जहाँ तक मुझे याद है कुछ इस तरीके था, ऐसे करके एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, ये फॉर्मूला था, याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अगर आप ये फॉर्मूला तो आपको इसके अंदर किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए दोस्तों, आप कहोगे सर एल की वैल्यू चाहिए, इसमें कितनी लेंथ है इसकी, बी की वैल्यू चाहिए जो कि कुछ इस तरीके से बनेगी ये, है ना, तो इस तरीके से आपको चाहिए। तो यानी इसमें ना तो बी की वैल्यू है और ना ही एच की वैल्यू है, समझ गए मेरी बात, आपको इनकी वैल्यू चाहिए। यानी कि जो क्यूबॉइड का जो क्यूब तो जो था हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी साइड का पता लगा लेंगे कितनी बड़ी इसकी साइड थी। तो आप खुद सोचो इसका वॉल्यूम क्या है 64 है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बोलोगे, घन का आयतन, और इंग्लिश में क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये इंग्लिश में लिखना था और ये हिंदी में लिखना था आपको ऐसे, घन का आयतन और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या 64 सेंटीमीटर दे रखा है क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए क्यूब होता है और कुछ बच्चे बोलेंगे सर एल क्यूब होता है, बेटा कुछ भी लिख लो एक ही मतलब है, इक्वल टू में 64। तो अब ये क्यूब है ना, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, इस तरीके से 64 लिखना है। अब ये जैसे स्क्वायर था, देखो यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, 4 मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बनता है, रूट बनेगा अगर मैं 64 का करूँगा तो, है ना। यहाँ पे पेयर बनाते तो ऐसे बोलते हो सर 8 इंटू में 8 और बाहर बन के क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे, और क्यूब का रूट का मतलब क्या है, आप रूट के अंदर कितने कितने के जोड़े बनेंगे दोस्तों, जोड़े नहीं पेयर बनेंगे, कितने के 3 3 के, तो 4 इंटू में 4 इंटू में 4, देखो 4 चौक
16, और 16 को 4 से करूँगा तो 64 आ रहा है। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? आप कहोगे सर ए की वैल्यू, क्योंकि पेयर बन चुका है एक 4 का, तो 4 आ गया। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी थी? 4, हाइट भी कितनी मानेंगे? 4 और ब्रेथ भी 4। अब खुद सोचो, जब 4 ये लिया मैंने, देखो यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। कितने क्यूबॉइड हो गए दोस्तों? क्यूबॉइड एक बना, यानी इसके 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो एल की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 12 हो गई। और इसकी हाइट तो 4 ही रहेगी ना, क्योंकि हाइट तो 4 है, तो 4 मानेंगे। क्योंकि ये कोने वाला क्या था? 4 था, तो ये भी 4। बस इसमें लेंथ क्या दोस्तों ले लोगे आप? अब आपको 12 लेके चलना है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? नाउ हिंदी में लिखेंगे अब एल इक्वल टू, यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं ऐसे, घनाभ में इन क्यूबॉइड। तो एल की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? आपको कि सर 4 प्लस में 4 प्लस में 4 यानी कि 12, डायरेक्टली 12 लिख दो। देन बी की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि बी में थोड़ी, इसने बोला एक तरफ जोड़ के बनाया गया, ऐसे एक फिर दूसरा फिर तीसरा, यानी एक तो बढ़ गया, पर ये तो ब्रेथ यही रहेगी, और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी दोस्तों? 4 ही रहेगी। तो इसका क्या निकालना था हमें? क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में बोलता टोटल सरफेस एरिया, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होगा दोस्तों? 2LB BH प्लस में HL। हिंदी में क्या लिखोगे? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गाइस ये मेरी राइटिंग बेकार नहीं है, बस मैं जेल पेन से फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी राइटिंग ऐसी हो रही है। तो 2 की जगह 2, देखो ये था ना हमारे पास, 2 की जगह 2, एल की जगह क्या आएगा दोस्तों? 12, बी की जगह क्या आएगा? आपको कि सर 4 प्लस, फिर दोबारा बी की जगह फिर से क्या आएगा? 4, इनटू का साइन, क्योंकि चिपका के लिखा है, फिर ये 4 प्लस है तो प्लस, देखो ये वाला ये रहा, ये वाला प्लस ये रहा, और ये जो एच है, तो एच की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाइयों? 4, और एल की वैल्यू क्या है? 12। अब इनको क्या करोगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 की जगह 2, 12 4 जा 12 चौक 12 कम 12 12 12 चौक 48, प्लस में 4 चौक 16, प्लस में 12 चौक 48। ठीक है दोस्तों, इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 48 48 96, और 16 क्या हो जाएगा? 16 पंचे से 16 96, 16 सत्ते 112, क्या आएगा? 112। तो और इनको इंटू करोगे तो क्या होगा दोस्तों? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये आ गया आपका क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। दोस्तों देखो, कैलकुलेशन मैंने थोड़ा अपने आपसे जल्दी कर दिया, क्योंकि आपका पेपर है और आपको तो प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तीसरा क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। हेलो दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है गाइस, सैम्पल पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसमें। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जाके ज़रूर देखना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक स्कूल है दोस्तों, वहाँ पे क्या हुआ? एक मैच का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ कि आपस में मैच हुआ, और फिर आपको लास्ट में, मतलब शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द मीडियन रन बताने कि दोस्तों उस स्कूल के मैच में कितने मीडियन रन मारे गए थे या लगे थे। हिंदी में क्या कह रहा है? एक विद्यालय में अंतर हाउस क्रिकेट मैच, मतलब एक स्कूल के अंदर होता है ना हाउस मीटिंग, सुना होगा आपने, तो उस तरीके से मैच हुआ, और आपको डायरेक्टली कह रहा है माध्यक निकालो, और हिंदी में कई बार इसको माध्यिका भी कहते हैं, जो मारे गए हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले क्या करा मैंने? क्वेश्चन को नोट डाउन करा जो दे रखा है, और क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, आप देख सकते हो, ये रहा है, ये पूरा दे रखा है क्वेश्चन दोस्तों इस फॉर्म में। तो इसको मैंने क्या कर लिया? नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे उतार दिया है, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म में मैंने यहाँ पे इसे उतार दिया है, और जिससे क्या क्या है, आप आसानी से आप कर पाओगे। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों, क्या निकालना है? मीडियन, माध्यिका। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मीडियन। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सही डायरेक्टली, मीडियन। तो मीडियन को क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं माध्यक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस में n/2 घटा CF डिवाइड में F इंटू में H। अब बोलोगे सर ये H क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, इन्हें तो एक्सप्लेन करो कम से कम। बिल्कुल बेटा, ज़रूर करेंगे एक्सप्लेन, देखो ध्यान से। बस आपका ध्यान ना
स्क्रीन पे होना चाहिए और कहीं और नहीं, तो आपको 100% समझ में आएगा। बस आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है इसमें दोस्तों, फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? एल प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। सबसे पहले क्या आया? एल। तो आप डायरेक्टली इसमें एल नहीं बता सकते, वैसे मैं बताता हूँ एल आता कहाँ से है। इसको हम बोलते हैं L1, इसे बोलते हैं L2। तो मतलब या तो ये होगा या ये होगा। अब कैसे होगा इसे देखने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एन अपॉन में 2। तो एन क्या होगा? ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी का जब हम टोटल करते हैं तो इसे एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एन बोलते हैं। तो इसका टोटल करो कितना का? 6 4 10 5 15 7 22 यानी 22 आया। इसको एन बोलो या इसे सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, बट क्वेश्चन में कहीं भी एफ सिग्मा एफ का यूज नहीं है ना, इसलिए सिग्मा एफ ना बोल के हम क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। पहली बात क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एन अपॉन में 2 यहाँ लिखोगे, एन अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन अपॉन में 2 चाहिए। तो एन कितना निकला मेरा? 22। तो 22 डिवाइड में 2 कैंसिल करोगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी 11/n/2 क्या आया आपका? 11 आया। मेरी बात समझ गए दोस्तों? तो अब देखना है आपको 11। एक चीज़ निकल गया। अब क्या निकालना है आपको? एल और उससे पहले सी एफ। तो सबसे पहले जैसे ही आपने एन अपॉन में 2 निकाला, ये निकालने के बाद आप सी एफ निकालोगे। कहोगे सर सी एफ क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो बिल्कुल सी एफ करने के लिए आपको क्या करना है? सी एफ। सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहाँ से आ रहा है? एफ से आ रहा है। तो एफ तो ये रहा आपके पास, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसी के साइड में बिल्कुल जस्ट बगल में आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? सी एफ। कैसे निकलेगा ये? इसके सामने को बस ऐसे कर दो, 4 की जगह 4। फिर जो भी ये आया इस वाले में, ये 4 आ चुका है तो इसको ये वाला ऐड करो तो क्या होगा? 4 प्लस में 6 क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 4 प्लस में 6 का मतलब 10 होता है। इन दोनों को ऐड करो। फिर इस वाले 10 में ये ऐड करो, कितना होगा? 15 आ जाएगा। देन मतलब ये मैंने 4 यहाँ लिखा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब इस वाले 15 में ये वाला ऐड करो, कितना होगा दोस्तों? 18। और फिर इस वाले में ये ऐड करो, कितना होगा? आप कहोगे सर 22। कहोगे सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा देखो, 4 की जगह 4। सी एफ क्या करना है ना, मतलब इसका टोटल करना है। पहले नंबर पे 4 आया, दूसरे पे क्या आएगा? इन दोनों का टोटल 6 और 4 10, या फिर शॉर्टकट क्या है? इस ऊपर वाले में ये वाला नंबर ऐड करना है। 10 आ गया। अब इस वाले में इसका सामने वाला ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा। फिर 15 में 3 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 आएगा। 18 में 4 ऐड करूँगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 22 आएगा। अगर आपको ये ना समझ में आए तो वीडियो को बैक कर लेना, आपको कंफर्म समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों? नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, मैं जब भी फिर भी आपको बताऊंगा एक और वीडियो बना करके। और वैसे हमने इस चैप्टर की पूरी वीडियोस डाल रखी है, आप चैप्टर 11 10 14 जा करके पूरा देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं लगभग। अगर जो क्वेश्चन आपको ना मिले कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस, आपको हम वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मैं सेंड कर दूँगा। ये निकल गया। देखो सी एफ निकल गया। अब सी एफ से कौन सा लूँ? ये लूँ, ये लूँ, इन सब में से कौन सी वैल्यू आएगी सर यहाँ पे? राइट। तो बेटा एन जो निकला है ना, n/2 11, तो 11 कहाँ पे आ रहा है? आप कहोगे सर ये तो 10 है। 10 है ना, तो यही क्या है एक तरीके से आपका, इसके आगे जाओ क्योंकि 10 तो कम होता है, मेरे पास 11 है। यही है आपका मेन चीज़। इसी के नीचे जाओगे क्योंकि इस वाली लाइन में आएगा। कैसे आएगा देखो बताता हूँ। इसको ऐसे गोला कर लो। क्या करो दोस्तों, थोड़ा ना काटा पीटी होकर ज़्यादा गंदा हो गया वैसे ही। 11 कैसे करना है? ये 10 था, 10 से ज़्यादा लोगे तो 15 हो जाएगा और इसी वाली लाइन में तो आएगा क्योंकि 10 तो कम होता है ना 11 से। ये 11 आया मेरा, 11 से कम है 10, तो 10 तो ले ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा ही लूँगा ना, या तो 11 मिल जाए डायरेक्टली। 11 तो है ही नहीं इसमें, तो 15 लिया मैंने। और इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं गाइस? मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीडियन क्लास। हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग। ये पेपर में 1 नंबर का आता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या पता इसी चैप्टर से आपका वो आ जाए केस स्टडी बेस क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होता है मीडियन क्लास यानी वर्ग, माध्यक वर्ग। इसे माध्यिका वर्ग भी कहते हैं। तो ये आया। अब इसके ऊपर जैसे ही आप जाओगे, देखो ये हमने क्या निकाला, जो भी आपका आएगा ना माध्यक वर्ग, उसी के सामने वाला क्या होगा? एफ वाली लाइन का ये आपका एफ माना जाएगा। तो एफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर क्योंकि ये वाला हमारा माध्यक वर्ग है ना, इसके सामने जाओगे तो एफ की वैल्यू 5। उसी के सामने आगे जाओगे तो छोटा वाला नंबर जो होता है उसे बोलते हैं एल। तो एल कितना निकल गया गाइस आपका? आप कहोगे सर एल की वैल्यू 40। ये रही एल की वैल्यू 40। कैसे निकाला? इसी वाली लाइन में आगे 40। कहोगे सर सी एफ तो मिला ही नहीं। बेटा सी एफ क्या होगा?
हमेशा जितना n/2 निकलता है उससे कम होता है CF, क्या होता है, उससे कम होता है या उसके बराबर होता है। तो इससे 11 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसके ऊपर जाना है, हमेशा एक कदम ऊपर चलना है। तो कितना आ गया CF, आप कहोगे सर CF की वैल्यू 10 है। देखो ना समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को बैक कर लेना, जब भी समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी नहीं बना सकते अभी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये निकालना है और इसके ऊपर चले जाना है। ऊपर वाला नंबर CF होता है और इसी वाली लाइन में जो माध्यक वर्ग है इसी के अंदर आपको F मिलेगा, इसी के अंदर आपको L मिलेगा। देखो n/2 तो हमारा ये रहा, CF मिल गया, F की वैल्यू आ चुकी है ये रही, L ये रहा, क्या बच गया अब आपके पास H का मतलब होता है दोस्तों कॉमन डिफरेंस, क्या होता है इसके बीच का गैप। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गैप, ये लो, ठीक है, जैसे कि आपको याद हो। तो H की वैल्यू कितनी है, कितना अंतर है हर जगह, कहोगे सर हर जगह 20 का अंतर है, तो 20 लिख दो यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इस वाले फॉर्मूले आपको वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे करेंगे, ध्यान देना करी। इक्वल टू में L की जगह क्या आएगा दोस्तों, L कितना निकाला हमने, देखो ध्यान से, L निकला 40 प्लस n/2 कितना आया 11 माइनस CF कितना है, CF हमेशा कम होता है या उसके बराबर होता है, तो 10 है, देखो ऊपर में 10 है, डिवाइड में F की जगह F क्या आएगा दोस्तों, आप कहोगे सर 5 आया, मल्टीप्लाई में H की जगह कितना आया 20, सिर्फ और सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है बस। अब कैसे करना है, ध्यान देना इधर, 40 की जगह 40 प्लस 11 में से 10 गए तो आप कहोगे सर 1 आएगा, डिवाइड में 5 इंटू में 20। ठीक है, क्या 5 से कट जाएगा 20 4 बार में, आपको कैसे, यस सर कट गया, तो क्या आएगा 4 1 जा 4 यानी कि 40 प्लस में 4 1 जा 4 इक्वल टू में क्या होगा 44। क्या निकल गया दोस्तों, ये आपका निकल गया माध्यक, इंग्लिश में क्या बोलोगे, मीडियन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगा देना रंस। क्यों रंस लिखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोला था, देखो कह रहे ना फाइंड मीडियन रंस, तो बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे दोस्तों इसका, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में ना आया तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके देख लेना। ये क्वेश्चन 2 नंबर का और इतना आसान क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते, वैसे लग रहा है ना पढ़ने में मुश्किल है। देखो मैं बताता हूँ क्या है, इंग्लिश में लिखा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, D लिखते हैं। क्लियर, कॉमन डिफरेंस निकालना है इस AP का, इसके बाद था फुल स्टॉप, फिर कह रहा है इफ, मतलब पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। हिंदी में क्या था, सारवंतर ज्ञात कीजिए, खत्म हो गया, तो इसे ज्ञात कर लो। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या निकालना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में क्या लिखेंगे, सार्व अंतर, और इसी को हम शॉर्टकट में D बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी कि D। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A2 माइनस का A1, है ना। तो A2 क्या होता है, देखो ये आपके पास AP है, तो पहले वाले नंबर को A1 बोलते हैं, दूसरे वाले को A2, तीसरे को A3, अगले को A4, ऐसे करके करके चलता रहता है। तो पहले पे कौन है 4 है और दूसरे पे कौन है 9। तो देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, A2 की जगह क्या रखा 9 माइनस A1 कितना है, आप कहोगे सर पहले वाला A1 होता है, तो कितना है A1 4, तो 9 में से 4 गए तो क्या आएगा दोस्तों, कहोगे सर 5 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 5, यानी कि पहला क्वेश्चन खत्म, 1 नंबर मिल गया, यहीं तक के थे 1 नंबर बस। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द फर्स्ट टर्म चेंजेस, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, देखो दोबारा बताता हूँ मैं आपको। AP क्या थी हमारे पास 4 9 14 ऐसे करके करके चल रही है, तो फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, आपको सर 4 है, ठीक है। सेकंड टर्म 9, थर्ड टर्म 14, यानी पहला प्रथम पद 4, द्वितीय पद 9, तृतीय पद 14। तो प्रथम पद तो दे रखा है, बट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ़ द फर्स्ट टर्म चेंज टू 6, मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो गया, पहले 4 था, अब क्या बन गया दोस्तों, ये 6 बन गया। क्या बन गया, 6 बन गया। एंड D रिमेन्स सेम, D रिमेन्स सेम, मतलब D का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसे का वैसे ही है, सेम है, क्या है वो सेम है। यानी D पहले वाले क्वेश्चन में भी 5 था और आज भी कितना है दोस्तों 5 है। देन राइट AP मतलब हमेशा जब भी क्वेश्चन में आए AP निकालो, तो आपको क्या निकालना है हमेशा, A1 A2 A3, बस इतना सा निकालना है आपको, ठीक है। निकाल नहीं पाओगे, कर लोगे आप, देखो कैसे, आपको पता है भाई D की वैल्यू 5 है और A कितना है मेरे पास अब 6 है, तो A1 कितना है मेरे पास, आप कहोगे सर A1 की वैल्यू क्या है 6 है, तो A2 कितना होगा, पहले देखो क्या था, पहले 4 था, फिर 9 था, फिर 14, यानी कितना कितना बढ़ रहा था 5 5, तो अभी भी कितना कितना बढ़ाना है 5 5, तो AP क्या हो जाएगी आपकी, आप कहोगे सर पहले तो 6 आएगा, क्योंकि D का मतलब क्या है, सारवंतर तो सेम है, क्वेश्चन में बोला ना, यदि प्रथम पद बदलकर 6 कर दिया जाता है तो 6 कर दिया, तथा D का मतलब सारवंतर वही रहने दिया जाता है, तो नई AP ज्ञात कीजिए।
A1 की जगह 6 रहेगा और कितना कितना बढ़ाना है 5 5, तो 6 में 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 11, अगला करूँगा तो क्या होगा दोस्तों 16, और यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप ऐसे कर सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा नो सर इसका एक तरीका होता है ऐसे करके दिखाओ। A2 A1 तो पता है 6 है, A2 क्या होगा, आप कहोगे सर A प्लस में 1D, तो A की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 6 प्लस में 1 की जगह 1D कितना निकला 5, तो कैसे करोगे 6 प्लस में 5 1 जा 5 कितना आएगा दोस्तों 11 आ गया, यानी A2 कितना निकल गया 11। देखो A2 तो 11 ही तो लिखा था मैंने, तो डायरेक्टली हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ में इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में आप वीडियो में जाके देख सकते हो, आपको अगली वीडियो कुछ ही मिनटों में मिलेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन है, इसका क्या है मोड कितना है 38 है। एक आपके पास क्वेश्चन है जिसका हिंदी में क्या है बहुलक कितना है दोस्तों 38 है। तो अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का x का मान क्या होगा, क्या निकालना है दोस्तों x का मान। ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे भी जाके जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। तो किस तरीके से करना है देखिए ध्यान से। है क्या चीज़ हमारे पास आंसर, आप कहोगे सर बहुलक दे रखा है, यानी कि मोड दे रखा है 38, दे रखा है मोड, और क्या निकालना है x निकालना है। तो आप खुद सोचो यार, मेरे पास मोड है तो मेरे को तो मोड का फॉर्मूला चाहिए ना, तो बस डायरेक्टली क्या करो, बिना कुछ सोचे समझे मोड का फॉर्मूला उतार दीजिए। ये है हमारे पास MODE, मोड इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 घटा F0 घटा F2। कहोगे सर ये क्या फॉर्मूला है, इतना बड़ा फॉर्मूला। जी हाँ बेटा, बिल्कुल इतना बड़ा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बड़ा दिख रहा है, बस है बहुत आसान। समझे मेरी बात, मैंने क्या कहा, है बहुत आसान। तो देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है आपके पास। आप कहोगे सर पहले से ही क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि मोड कितना है इस क्वेश्चन का, यानी कि मोड की वैल्यू क्या है, कहोगे सर 38 है। मोड मतलब बहुलक कितना है 38 है। ओके, कहोगे सर ठीक है, बहुलक तो हम समझ गए, यानी मोड पहले से दे रखा है, तो मोड की वैल्यू मैंने पहले से लिख दी भाई 38। ठीक है सर, अब बताओ सर L क्या होगा इसमें, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा। सर ये 2F1 क्या है बेटा, 2F1 का मतलब है 2 इंटू में F1, जो F1 की वैल्यू आएगी। सर ये F0 क्या है, F2 क्या है, और ये H क्या है। S तो समझ में आ गया कि इसके बीच का गैप है, तो आप कहोगे सर ये लो H की वैल्यू 10 है। क्यों, देखो 0 से 10, 10 से 20 कितने कितने का अंतर है हर जगह, कहोगे सर 10, यानी H की वैल्यू 10। L कहोगे सर इसमें से कोई सा होता है छोटे वाला, हाँ याद आ रहा है ना धीरे धीरे। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, आपके पास क्या है मोड है ना, बहुलक है, तो ये 38 किसके बीच में आएगा। आप कहोगे सर 38 पक्का 30 से ज़्यादा है 40 से कम है, यानी कि इसके बीच में आएगा। और यही क्या है दोस्तों आपका सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्या है ये, इसी को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या, मॉडल क्लास। आपने पिछला क्वेश्चन देखा उसमें क्या था, मीडियन क्लास, यहाँ पे क्या है मॉडल क्लास। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है, अब जब ये हमारे पास मिल गया तो इसका मतलब ये छोटे वाला क्या हो गया L, तो L की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 30, H की वैल्यू आपको पता है 10 आएगी, और इसके सामने में जो भी चीज़ आएगा, जो भी चीज़ आएगा उसके सामने में उसको हम क्या बोलते हैं F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं F1। ऊपर वाला क्या होता है F0, नीचे वाला क्या होता है इसका F2। नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं क्या, बोलो कमेंट करो जल्दी से, दोबारा बताऊं क्या, बोलो भाई जल्दी बोलो, समझ गए ना मेरी बात। था तो देखो क्या कह रहे हैं आप आगे, आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि L क्या है। अगर हमारे पास आंसर दे रखा है, जैसे इसमें आंसर दे रखा है तब, अगर आंसर नहीं दे रखा तो सबसे बड़े वाले को F1 कहते हैं, उसके ऊपर वाले को F0 कहते हैं। देखो F1 क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, F1 क्या होता है सबसे बड़े वाला, सबसे बड़ा। F0 क्या होता है F1 के ऊपर वाला, और F2 क्या होता है F1 के नीचे वाला।
तो F1 के नीचे हो गया ये F2 और F1 के ऊपर क्या हो गया F0। ऐसे भी कह सकते हो 0 1 2, समझ गए, 0 1 2 F0 F1 F2, समझ गए। तो बस वैल्यू पुट कर देनी है आप, करते हैं फिर। तो देखो L कितना निकला, कहोगे L की जगह सर 30 रख दो, प्लस में F1 कितना है, आप कहोगे सर F1 की वैल्यू सबसे, ये हमारे पास क्या निकला 16, तो F1 16 हो गया, घटा F0 उसके ऊपर होता है तो 12 आ गया। फिर साथ में 2 इंटू में F1 कितना है, कहोगे सर F1 क्या है, जो ये जो आया है ना इसी को बस दोबारा से F1 यानी कि 16, घटा F0 के निकला 12, माइनस F2 कितना निकला, F2 बोलोगे सर F1 के नीचे वाला होता है तो x आ गया, ब्रैकेट बंद, यहाँ ब्रैकेट बंद इंटू में h कितना निकला 10। बेटा ब्रैकेट बंद जरूर करना, ब्रैकेट बंद नहीं किया तो इसका मतलब जाओगे पूरे क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब कुछ नहीं करना है, इसको जैसे बोर्ड मास कहता है उस तरीके से सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले ये प्लस है ना, तो प्लस को हटाओ, तो 38 माइनस का 30 बराबर में क्या बचेगा 16 में से क्या इसको मैं घटा सकता हूँ, कहोगे यस सर 4 बचेगा। डिवाइड में क्या होगा, क्योंकि ये प्लस वाला तो उधर जा चुका है, ख़त्म हो गया ये प्लस वाला, अब नहीं आएगा, ये सब बचे। तो 16 में से 12 गए तो 4 और 16 2 जा 32, माइनस का ये वाला 12 माइनस का x ब्रैकेट बंद इंटू में 10। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ गए मेरी बात। अब बताओ 38 में से माइनस करोगे कितना बचेगा, ये आप कहोगे सर ये तो 8 बचेगा, इक्वल टू में क्या इसको 10 से इंटू नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर से इंटू होता है, 4 10 जा 40, डिवाइड में 32 में से 12 तो माइनस हो सकता है क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, कितना बचेगा आप कहोगे सर 20 बचेगा, क्योंकि 32 घटा 12 क्या होगा 0 और ये 20, तो 20 आ गया, माइनस का x, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ब्रैकेट में क्यों, जब भी 2 आए तो ब्रैकेट में डालना, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस ऊपर वाले को इससे, इस ऊपर वाले को नीचे से, तो क्या करोगे आप कहोगे सर 8 इंटू में 20 माइनस का x ब्रैकेट बंद इक्वल टू में इस वाले 40 को इधर वाले के 1 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 को 20 से करोगे तो क्या होगा 8 2 जा 16 और 0 का 0, माइनस 8x इक्वल टू में 14 1 जा 40, 40 से कम 40, फिर गिनती वाले को एक तरफ ले आओ, एक्स वाई जेड वाले को एक तरफ। तो देखो ध्यान से, ये गिनती वाला है, ये भी गिनती वाला है ना, तो उधर जाएगा ये, तो माइनस का ये तो 8x ऐसे ही बचेगा इक्वल टू में 40। देखो दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, ये काउंटिंग वाला काउंटिंग के पास जाएगा, तो 40 पहले से लिखा है, प्लस का है ना 160, तो माइनस का 160 हो जाएगा, ये माइनस का 8x प्लस और माइनस होके कितना बचेगा माइनस यानी कि 120 बचेगा, बड़ा माइनस था ना तो 120 बच गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस का 120 डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस का 8 माइनस है माइनस कट गया। अब 8 के पहाड़े में क्या आएगा, ये डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 120 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, क्या बचेगा आपका 4 0, 8 5 जा 40, ख़त्म हो गया। यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी काट करके 15। तो क्या बोलोगे सर x का आंसर क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में ना आए तो देखो यहाँ पे हम दोबारा भी कर सकते हैं। ये क्या था 160 माइनस का 8x इक्वल टू में 40, इस वाले को इधर बुला सकते हो 160 माइनस का 40 और ये माइनस का उधर जगह क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। 120 बराबर में 8x, तो क्या बोलोगे x इक्वल टू 120 डिवाइड में 8, काट के क्या आएगा 15। तो चाहे आप जैसे भी करो आपका आंसर वही आएगा। अगली वीडियो को गाइस इसका सेकंड पार्ट नहीं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 10वें चैप्टर से है और ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। कहने के लिए देख आसान क्वेश्चन है, बट अगर समझ में ना आए तो मुश्किल लग सकता है, पर दोस्तों बहुत ही आसानी से बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना इस वाले क्वेश्चन को करना चाहते हो तो, क्योंकि आपने पेपर में अगर कर दिया, आप चाहे गलत करो पेपर में नंबर जरूर मिलता है इस चैप्टर में से, फ़ायदा ये है। और इसके 2 क्वेश्चन है, एक तो ये रहा और इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन ये रहा, दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जिस प्रॉपर्टी का नाम है 10.1, यानी कि आपने एक थ्योरम प्रमेय पढ़ा होगा 10.1, नहीं पढ़ा तो मैं आपको यहाँ पे भी जब कराऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा। तो एक थ्योरम है दोस्तों 10.1, उसमें क्या कहा जाता है, जब भी कोई सर्कल है, ये सर्कल है हमारी और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे देखो यहाँ समझाता हूँ, एक सर्कल है और एक दूसरी लाइन आ रही है, इसको ऐसे टच करके जा रही है, जो टच करके जाती है ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं हम टेंजेंट। क्या कहते हैं टेंजेंट, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं।
अगर ये सर्कल पे कोई भी लाइन ऐसे टच करके जा रही है तो जहाँ पे टच कर रही है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन को स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। और पॉइंट को क्या बोलेंगे, टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकलती है, देखो इसी तरीके से ये जो पॉइंट है ई, एक लाइन ऐसे जा रही है सीधी, क्या ये टेंजेंट नहीं है? देखो बोल भी रखा है एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। जिस तरीके से टेंजेंट एक लाइन है और इस सर्कल पे यहाँ पे टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंजेंट पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट लाइन। तो जब ये टच करती है तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये सीधी लाइन क्या है, आप खुद बताओ। आप कहोगे सर ये तो रेडियस है, क्योंकि एक सर्कल जैसे सर्कल है और इस पॉइंट से सीधा लाइन खींचूंगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो जब ये रेडियस के ऊपर टच करती है तो यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी तो एक एंगल बन रहा होगा ना 90 डिग्री का। दो बातें मेरी क्लियर है। अब मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझाता हूँ। एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट, मतलब एक्स वाई और एम एन क्या है, टेंजेंट है, पहले से ही क्वेश्चन में बता दिया। स्पर्श रेखा है, और साथ में क्या करेंगे, जो डी ई एक पूरी लाइन है, जो पूरी लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यही लिखा है डायमीटर है, और हिंदी में क्या बोल दिया मैंने, इसे व्यास बोल दिया। ठीक है। और जब ये टच कर रही है तो आपको ये बताना है कि बताइए क्या ये वाली लाइन एक्स वाई पैरेलल यानी कि समांतर है किसके, एम एन के। ये प्रूफ करना है ये। तो आप याद करो, अपने 9th क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब भी हमें क्या प्रूफ करना है, पैरेलल, यानी ये प्रूफ करना है ना समांतर। समांतर प्रूफ करने के लिए आपको एक ही चीज़ प्रूफ करना होता है, क्या क्या प्रूफ करना है आपको, एक एंगल का नाम क्या है, आपको याद होगा शायद, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को एकांतर अंतः कोण। मतलब किसी भी तरीके से बस आप ये प्रूफ कर दो, ये दिखा दो कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपका क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। तो देखो मैं करा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए आपको क्या लिखना है पड़ेगा। आपने देखा होगा 9th क्लास में भी कि जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन में दिया ना वो लाइन उठा के लिख दो पूरी। क्या लाइन है देखो, एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट टू द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ पॉइंट, मतलब ये पूरी लाइन लिख दो। वैसे मैंने आपको लिए आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, बस यहाँ तक लिख दिया, फुल स्टॉप। हिंदी में क्या लिखोगे गाइस, हिंदी वाले लिखोगे दिया है एक्स वाई तथा एम एन व्यास डी ई के अंत पर खींची गई एक स्पर्श, दो स्पर्श रेखा है। ये लाइन लिख दोगे, दिया हुआ है, इसका आधा नंबर मिलेगा आपको। फिर क्या लिखोगे, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो ये उतार के लिख दो बस। प्रूफ मतलब सिद्ध करना है, तो एक्स वाई समांतर एम एन, खत्म हो गया। इतना अगर आप लिखोगे तो दोस्तों आधा नंबर टीचर आपको पक्का देगा। फिर क्या लिखना है यहाँ पे, प्रूफ, क्या प्रूफ है देखो, एक छोटी सी लाइन लिखनी है और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे दोस्तों, क्योंकि ओ ई यानी ये वाली ओ ई यानी ये ऐसे लाइन है, पैरेलल, पैरेलल का मतलब लंब होगा कहाँ पे, इस वाली लाइन पे। कैसे, क्योंकि ये जो लाइन है ना दोस्तों, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट क्या बनाते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब ये लंब है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना दोस्तों, ये 90 डिग्री का बना रहा है, बना रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम क्या है, ओ ई एन। ओ ई एन बोल सकता हूँ या डी ई एन भी बोल सकता हूँ ना, तो मैंने इसे बोला, इसलिए डी ई एन बराबर क्या हो गया दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लिया। सेम इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, ये वाली लाइन। अब ये नीचे तो 90 आ गया ना, ऊपर भी 90 बन रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे लिखना है, क्या लिखोगे, ओ डी, इस वाले लाइन पे, यहाँ पे ओ डी, ये क्या है, ये ओ ये डी, यानी ये सीधी लाइन जा रही है, इसका नाम क्या है, एक्स वाई के ऊपर क्या है दोस्तों, एक तरीके से लंब है। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, सेम रीजन लिख दो ऐसे करके। ठीक है, जो लाइन लिखी है इसी को उतार दो पूरा का पूरा, नहीं उतारोगे तो भी चलेगा। हो गया। अब इसका मतलब ये 90 है, तो एक तरफ जेड, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है, आप कहोगे सर ये जेड बनाता है, जेड। तो यहाँ पे देखो जेड बन रहा है क्या, ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये तो 90 है, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, ओ डी एक्स। ओ डी एक्स बोल सकता हूँ, ये तो एक्स है ना, ओ डी एक्स। तो यह मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, ई डी एक्स। तो क्या बोलोगे, ई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो चीज़ें आ गई, तो क्या बोलोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बोलोगे, ये जो इक्वेशन बनी है ना हमारे को, ये उतार देना है। क्या लिखोगे, डी ई एन इक्वल टू एंगल ई डी
एक्स, सॉरी एक्स है दोस्तों, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों देयरफॉर एक्स वाई पैरेलल टू एम एन। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल बन रहा है, ये लाइन लिख दिया। इस दोस्तों आपने सिर्फ इतना बना बना के भी लिखा ना तो भी आपको टीचर 2 नंबर में से 2 नंबर पूरे देगा। ठीक है गाइस, इस वीडियो को दोस्तों इस क्वेश्चन को ना एक बार बैक करके दोबारा देख लेना पेपर से पहले, कल सुबह मॉर्निंग में भी। अब ये क्वेश्चन कराता हूँ, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है देखो दोस्तों, एक सर्कल है, यहाँ से एक मैंने पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे से मैंने ऐसे टच किया और इसी पॉइंट पे से ऐसे टच किया, तो ये वाली जो लाइन होती है ना दोस्तों इसके इक्वल होती है। क्लास 9th की प्रॉपर्टी है टेंजेंट की। क्या बोलते हैं इसे? स्पर्श रेखा। यानी अगर ये ए है, ये बी है और ये पी है, तो क्या बोलोगे दोस्तों? पी ए इक्वल टू पी बी। पढ़ा होगा आपने, ये नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो देखो इस पॉइंट से अगर ये सर्कल है तो ये बराबर होगा, तो यहाँ से अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो देखो ये जब ये पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट पे जा रहा है तो ये वाली लाइन इसके इक्वल नहीं होगी, होगी। इसी तरीके से आप बोलोगे सर ये लाइन इसके इक्वल होगी, इस पॉइंट से यहाँ पे जो नीचे आ रहा है तो इसके इक्वल भी लाइन होगी ये वाली, और इसी पॉइंट से ये 1 2 3 4 कह सकता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे कह सकता हूँ, होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो पहले आप क्वेश्चन समझाता हूँ। कह रहा है एक गिवन फिगर है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। फिर क्या कह रहा है, जो कि चतुर्भुज के अंदर है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जिसका नाम क्या है ABCD, और AB की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, ये पूरे की लेंथ है। और BC कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर। साथ में CD की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड AD, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है, समझना ध्यान से। दोस्तों डायरेक्टली करा रहा हूँ, देखो कैसे करना है, ये मैंने समझाया ना आपको, बराबर बराबर होगा। तो अब डायरेक्टली क्या लिखोगे, AP। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमेशा, इस पॉइंट का नाम था दोस्तों, क्या नाम था इसका, P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैंने कुछ नहीं बनाया, इसका नाम है S, ये पहले से क्वेश्चन में लिखा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ AP इक्वल टू AS। आप बोलोगे सर AP इक्वल टू AS। बस एक चीज़ ध्यान रखना कैसे करना है, हमेशा नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन के जो भी पॉइंट्स है वो एक तरफ लिखने हैं नीचे वाले के, एक तरफ लिखने हैं इसके सामने वाले के। तो नीचे क्या AB है, AP है, तो इसके बगल में कौन आएगा AS। इसी तरीके से इसका फ्रेंड कौन है BP, तो BP इक्वल टू में इसका दोस्त कौन है BQ, तो BQ। देखो BQ, अब इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे लिखूँ और ऐसे लिखूँ तो पहले इसको लिखूँ या इसको लिखूँ। देखो नीचे मैंने इसको लिया ना पहले, तो हमेशा इसके सामने वाले को लेना है। तो क्या नाम है इसका CR, यहाँ पे बोलोगे CR इक्वल टू में इसी पॉइंट से इधर जाऊँगा तो क्या होगा CQ। अब इस पॉइंट से इधर का पहले लेना है, नीचे का नहीं लेना। आप लोगों तो भी आंसर वही माना जाएगा, घबराना नहीं आपको। DR, तो DR इक्वल टू में D यहाँ से लेकर यहाँ तक S। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, और इन सब का एक ही रीजन है सबका, तो एक ही बार लिखना है बस। क्या लिखोगे, मैं जल्दी जल्दी उतार दे रहा हूँ। क्या लाइन लिखा मैंने यहाँ पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो का एक कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि किसी भी बाहरी पॉइंट से, आउटसाइड जो पॉइंट होता है दोस्तों, एक्सटर्नल पॉइंट होता है, उसे सर्कल के ऊपर जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ की टेंजेंट क्या होती है इक्वल। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। हिंदी में क्या लिखोगे, वृत्त के ये लाइन लिखोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को रोक करके आराम से समझ लेना क्या करा है मैंने। अब इन चारों को डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, 3 एंड 4, मतलब इन सबको जोड़ देना है। हिंदी में क्या लिखोगे, सभी समीकरण को जोड़ने पर। कैसे जोड़ोगे, हमेशा उल्टे हाथ का उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ का सीधे हाथ पे। ये लेफ्ट हैंड है ना, तो LHS LHS पे और RHS RHS पे। तो LHS, तो LHS में क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। आप कहोगे सर AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR इक्वल टू में, अब इधर वाला AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में ये क्या नाम है DS। तो देखो ध्यान से, AP और BP, AP फिर क्या है BP, तो AP यहाँ तक आया और BP यहाँ से यहाँ तक, यानी इस पूरे लाइन का नाम क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका नाम तो A और ये B है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A बराबर प्लस में A भी बन गया। फिर क्या आ रहा है CR कहाँ पे है इसमें, क्योंकि सर C ये रहा, R ये रहा, यानी CR यहाँ तक, और फिर क्या है यहाँ पे देखो मेरी उंगली पे
आप कहोगे सर ये है डी आर, तो डी ये रहा, आर ये रहा। इसका मतलब सी आर यहाँ से यहाँ तक और डी आर यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ऐसे और ये ऐसे, तो ये पूरी लाइन का नाम क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। इक्वल टू में ए एस और बी क्यू, तो ए एस कहाँ पे है, देखो ए एस ये रहा और ये रहा, बी क्यू कहाँ है, बी क्यू ये रहा, इसका तो कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा, तो ये वाला लाइन कहीं पे आ रहा है क्या, डी एस, देखो डी एस ये रहा, यानी इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनता है, ए डी बन रहा है, प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू को जोड़ने पे क्या बनेगा, बी सी। बस आपको ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, देखो ध्यान से, ए बी की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में कितनी है, 6, यहाँ पे 6 रख दो, प्लस डी सी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, डी सी कितना है दोस्तों, डी सी यानी सी डी कितना है, 4, इक्वल टू में ए डी कितना है, कहोगे सर ए डी तो निकालना ही है, तो बेटा ए डी की जगह ए डी रख दो, प्लस में बी सी कितना है, देखो बी सी कितना है, 7, तो 7, ठीक है। देखो दोस्तों ये मैंने वैल्यू पुट करी, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, और ये गिनती वाला है ना, तो उस तरफ जाएगा गिनती के पास, -7, और इक्वल टू में क्या बचेगा, ए डी, तो ए डी आपका कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 7, और क्वेश्चन में क्या निकालना था, ए डी, और ए डी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियोस कैसी लग रही है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए, और इसका आगे का पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस।